हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, जिसे समझकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा का अधिक पुराना रूप कौन सा है, मानक हिंदी किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं इत्यादि। और ये सब समझाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, हम क्यों पढ़ते हैं। ये सारी मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाऊंगी। तो आप इसको पूरे ध्यान से समझिए और फिर बाद में कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, और मेरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो भाषा से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना है। भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, भाषा किसे कहते हैं। मैं भाषा के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको सबको पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसका उत्तर है भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं, पहले मैंने आपको बताया था, 2 रूप हैं इसके। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अधिक पुराना रूप कौन सा माना जाता है और क्यों। हाँ, तुम्हें सबको पता होगा भाषा का सबसे अधिक पुराना कौन सा रूप है, मौखिक रूप। क्योंकि पहले जब लिखना नहीं आता था तब भी बोलकर सब अपने मन के विचार जो है दूसरों तक प्रकट कर सकते थे। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, भाषा का मौखिक रूप अधिक पुराना माना जाता है क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना ही सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर बनेगा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाला स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा का विकास किस बोली से हुआ। उत्तर है, मानक भाषा का विकास खड़ी बोली से हुआ। बोली किसे कहते हैं। किसी भाषा का क्षेत्र विशेष में आने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभाषा किसे कहते हैं। उत्तर है, बोली का शिष्ट रूप उपभाषा है। साहित्य की रचना होने पर बोली उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं। उत्तर है, जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आगे हम कल करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता कि हमें पढ़ लिख कर केवल एक नौकरी करनी है और पैसे कमाने हैं। नहीं, पढ़ाई का अर्थ है हमें ज्ञान प्राप्त करना। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था जीत। वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत वीक था, उसका मन नहीं करता था कि मैं पढूं। एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने कहा कि हम बच्चों को जो है शिक्षा का महत्व बताना चाहते हैं। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। उन्होंने बच्चे इकट्ठे कर लिए। तो उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग आए थे उन्होंने उनको बताया कि कैसे कैसे जो है शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकती है। तो जीत ने भी उनकी सारी बातें सुनी। जीत को उनकी बातों से प्रेरणा मिली कि हमें आगे पढ़ना चाहिए। तो उसने फैसला कर लिया
कि मैं आगे पढ़ाई करूँगा। तो उसने बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दिया और वो सफल भी हो गया। उसे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज से जो है छात्रवृत्ति भी मिल गई। उसने इतना मन लगा के पढ़ा कि उसे पढ़ते पढ़ते ही नौकरी भी मिल गई और उसने जो है अपने घर का सारा खर्चा उठाना शुरू कर दिया। उसके घर वाले भी बड़े खुश हुए कि हमारा बच्चा तो पढ़ते पढ़ते जो है नौकरी भी करने लगा। लेकिन उसने अपने ज्ञान का प्रयोग केवल अपनी नौकरी के लिए नहीं किया। उसने क्या किया, उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू कर दिया और एक छोटा सा स्कूल भी खोल दिया जिसमें सभी बच्चे आकर पढ़ने लगे। जब वो बच्चों को पढ़ा ही रहा था तो उनको पढ़ाते पढ़ाते जीत के मन में ये बात आई कि शिक्षा का मतलब केवल अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं है या पैसे कमाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, अपने कौशल को विकसित करना और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके दुनिया में बदलाव लाना। उस दिन से जो है जीत ने क्या किया, जो अपने आसपास के बच्चे थे उन लोगों को पढ़ाने लगा और उनकी सोच को सकारात्मक रखने के लिए प्रेरित करने लगा। तो बच्चों, आज की कहानी मेरी यहीं पे समाप्त होती है। आपको इससे क्या शिक्षा मिली कि अगर हम पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं भी लगता, तब भी हमें कड़ी मेहनत करके पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, बल्कि इसलिए कि पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारा कौशल बढ़ता है और हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा काम अच्छे तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहानी अच्छी लगी या नहीं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी वो ऐसी ही शिक्षा भरी कहानियाँ सुनती रहें। धन्यवाद।